अगर नहीं उन्होंने नहीं कर रही, नीचे के कमेटी वाले नहीं कर रही, तुमने नहीं सुन रही, कमेटी वाले को सजा करके बोले नहीं, तुमने सजा दे जी। The वक्त ऑफिसर who fails to comply with these instructions will be dealt seriously in accordance to with law जी। मुंह को है जैसा उन्होंने जवाब देखो भेजी माँ बाप जी कि भाई तुम्हारा खुद का माल दे रही, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो तो बोल रहा हूं सुनी। तुमने क्या दर्द उनको बातें करने के वास्ते नहीं देने के बाद उन्हें दे रही तो नहीं तुम्हें खाली बिल्डिंग जो भाड़े को देखो ही महीने के 2 लाख रुपए आ रही तुमना, तुम्हारी जुबान से बोल को ही मंजे देना है नहीं, शरीयत हमारी बैंड बाजे से दो कर को बोल को नहीं है, ये दान देते ही तो माल को तुम्हें दे दी, वो जिम्मेदारी का सर्कुलर ही है। क्या मैं मरने तक जबरी क्या तुम्हें ये मेरी आवाज को? यहां क्या है दी वक्त ऑफिसर हु फेल्स टू कॉम्प्लाई मींस ये देखभाली नहीं करे तो, ये डायरेक्शंस नहीं दिए तो, उन्हें दे रही तुम्हें नहीं देखे तो तुम्हें क्या बात का तुम्हें दरमा ले रही, मतलब तुम्हें यहाँ वक्त ऑफिसर है, मंडे में तुम्हें एडिशनल वक्त ऑफिसर है, श्रीरंग पटेल ने हजरत टीपू सुल्तान वक्त एस्टेट की कमेटी में तुम्हें एस्टेट वक्त एस्टेट ऑफिसर है, 1 man 3 post। हाफिज हमको फिरला को और हमदेगर को बोले तो क्या मंजे देख छोड़ वाली तुम्हें 60 ऐसे कमेटियां ही 280 में मैसूर सिटी में, ये सर्कुलर भी आया है पूरे कर्नाटका को, खाली मैसूर सिटी को ना ले 1 लाख से लेको मैं क्या बताऊं 90 लाख तक आके भी सोर्स ऑफ इनकम के ही जी। और बोलने चालू हवे मैं सीरियसनेस तुम्हें नहीं रहता, मैं अब भी ऊपर के डिपार्टमेंट में ऑलरेडी लिखो हो, अब ये भी सभी लिखो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आपका खैर मुक़द्दम है। नाज़रीन, आज हमारे बीच यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके साथ साथ में लतीफ़ भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। सर, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वक्फ बोर्ड के मुताल्लिक़ स्टेटमेंट दिए थे आप, इस बारे में आज हम मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था आपके ही कहने के मुताबिक जी, जिसमें वक्फ बोर्ड कमेटीज को ऑर्डर दिया था कि वो अपनी इनकम यानी नेट प्रॉफिट जो होती है उसमें से 30% गरीब तबके की मदद में इस्तेमाल किया जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात सही है ना सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनका हक है जी। सर, आप इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी बात जो है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वो सर्कुलर मैं ही बताया था जी, और मैं इस बार इस नहीं, मैं लगभग करीब 6-8 महीने अव्वल भी बताया था ये सर्कुलर जी। सर, आप इसकी ये डेट बता सकते हैं जिस दिन ये सर्कुलर निकला? 28/12/22 में, 28/12/22 में, 2022 में जी, करीब 2 साल हो रहा जी। तो मैं जिस दिन ये मैं 1-1.5 साल अव्वल जब बताया था, इसके यहाँ पहले मैं क्लियर कर देता हूँ जी। ये बताने के बाद ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा दिखाना, ऐसा ऐसा करना करके बोलने के बाद 3 महीने के बाद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एनआर का क्षेत्र के एनआर कॉन्स्टिट्यूशन के तनवीर सेठ साहब जो नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ के, उन्होंने भी श्रीरंगपट्टन में आको मेरी उस बात को जस्टिफाई करे थे। यस, मैं पूरा ये ऑर्डर्स दिया था उसको जी, उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो बोल को, हालांकि उन्होंने मेरी तायद नहीं करे थे, लेकिन उन्होंने भी वापस दोबारा गए साल जी, माफ कीजिएगा सर। सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये सर्कुलर किस बारे में है जी, क्या आप डिटेल बता सकते हैं? जी,
सर्कुलर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से निकला है। किसके वास्ते? मीन्स डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट के वास्ते निकला जी। उनको एक हिदायत आको है जी। तुम्हारी जिम्मेदारी में जितने भी तुम्हारे इसमें कमिटीज में तुम्हारी सिटी में रहंदे डिस्ट्रिक्ट में रहंदे तुम्हारी जिम्मेदारी में जितने भी कमिटीज आते हैं जो कमिटीज जो 1 लाख सालाना 1 लाख रुपए जो बचता तुम जी। एक एग्जाम्पल 1 लाख रुपए जो बचती वो 1 लाख में तुम्हें 30% वो कमिटीज वाले को डायरेक्शन देना वो 30% गौर गरीब को उनके अखराजात को मतलब अखराजात कर बोले तो खर्चे पानी को ना एजुकेशनल को भी हेल्थ केयर को जी गरीबों को हाजतमंदों को उनको तुम्हें कमिटीज को जरा स्ट्रिक्टली जी उनको डायरेक्शंस देखो उनकी निगरानी करो। जी। वक्त ऑफिसर को आता सो डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर को आता सो सर्कुलर कमिटीज को नवे कमिटीज को इनकी जिम्मेदारी में दे दी जी तुम्हें ये काम करो अगर बोलो इनको हिदायत देती यानी कि बेंगलुरु से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नीचे के कमेटी वाले को ये हिदायत मालूम कराना जी ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो जी। अगर वो ऑफिसर हिकमतन नहीं वो ऑफिसर स्ट्रिक्टली नीचे वाले को हिदायत देना और स्ट्रिक्टली उन्होंने नीचे फॉलो कर रही या नहीं कर रही वो स्ट्रिक्टली देखना जी। अगर नहीं उन्होंने नहीं कर रही नीचे के कमेटी वाले नहीं कर रही तुमने नहीं सुन रही यहाँ कमेटी वाले को सजा कर को बोले नहीं तुमने सजा के जी। किसे सजा? वक्त ऑफिसर को यहाँ है ना द वक्त ऑफिसर हु फेल्स टू कंप्लाई विद दिस इंस्ट्रक्शंस विल बी डेल्ट सीरियसली इन अकॉर्डेंस टू विथ लॉ। जी। कानून की तरह तुम्हें कसूरवार ठहरा जाते हैं कर जी। आपके कहने के मुताबिक जी 2022 यानी 2022 में जो सर्कुलर निकाला गया था जिसमें यह हिदायत थी कि डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड के आप क्या बोले आप यहाँ पर कौन है डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जो ऑफिसर हैं इनको वहां से यानी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की तरफ से उनको एक सर्कुलर दिया गया था जिसके अंदर ये लिखा गया था कि वहां पर जो भी प्रॉफिट जो भी वहां पर प्रॉफिट होती है उसमें 30% गरीब को देने का एक पैगाम था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस वक्त ये सर्कुलर उनके पास पहुंचा यानी यहाँ के जो ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के तो इनके पास जब ये सर्कुलर पहुंचा तो ये एक्शन क्यों नहीं लिए? अगर ये लेकर हैं तो यहाँ के जो कमेटीज हैं उनकी तरफ से कोई भी अमल में नहीं आया, इसकी वजह क्या है सर? मैं इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सवाल तो जायज है ये मैं भी यही सवाल को ले लेको बहुत सारे चीजों को इनको क्वेश्चंस डाल लेको बहुत सारी चीजों देख लगा रहा हूँ ये जायज है सवाल। सर क्या आप उनका नाम बता सकते हैं सर यहाँ के जो मुश्ताक अहमद साहब? मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक अहमद जी। तो मैं भी बहुत सारे चीजों को ले लेको मैं बहुत जता मुझे मालूम है जता मुझे भी कहाँ से कि मुझे भी मेरा मुशर्रफ होते हैं हमारे उसके लेको पूरा देखता हूँ इनके कानों पर जूझ नहीं चल रही। मैं बार बार बोल रहा हूँ या नहीं तो वक्त ऑफिसर के कानों पर भी जू नहीं चल रही जी और उसके साथ साथ कमेटी वाले को भी इस बार मैं क्या कराया हूँ उम्मत को जरा बताया हूँ देखो भी जाओ तुम्हें जाकर ऐसा ऐसा बोलो ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा ये करो। हमें एक इनिशिएटिव मीन्स एक पहल चालू कराया हूँ जी। एक कमेटी वाले देरी उन्होंने भी 2-4-8 दिन दिए जी। उसके बाद उन्होंने मुंह को आए जैसा उन्होंने जवाब देखो भेजी माँ बाप को जी कि भाई तुम्हारा खुद का माल दे रही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो तो को बोल रहा हूं सुमई बेशक तुमने क्या दर्द उनको बातें करने के वास्ते नहीं देने के बाद उन्होंने दे रही तो नहीं 5-5 हजार रुपए देते थे उन्होंने अचानक 1,500 भी 2,000 को आ जाती जी।
दूसरी तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम को बाद में बताता हूं। तो मैं खाली बिल्डिंग जो भाड़े को देखो ही महीने के 2 लाख रुपए आ रही तुम ना, तुम्हारी जुबान से बोल को ही मंजे जी 12 महीने के कितने है? 24 लाख रुपए करीबन। कितने खर्चा कर डालती, कहां खर्चा कर डालती किराए के पैसे? उसमें से तुम्हें 30% देना उसको। जी 24 लाख में 30% कितने है? देना है नहीं। शरीयत हमारी बैंड बाजे से दियो कर को बोल को नहीं है, सीधे हाथ से दिए तो डावे हाथ से मालूम नहीं होना का तो वो तुम्हारे खुद के माल को हुआ। बेशक जी। ये दान देखो इनसे माल को तुम्हें बैठी से यहां, वो जिम्मेदारी का सर्कुलर ही है। आखिरी कितना बमड़ी मारना तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे ऊपर ही सुनो। कहा नाम को जो नहीं चलती कर को बोल को बार बार बोल रहा हूं। क्या मैं मरने तक जपरी क्या तुम्हें ये मेरी आवाज को? जी सोचने की बात है नहीं, क्या बोलो? बेशक। यहां क्या है, द वक्त ऑफिसर हु फेल्स टू कॉम्प्लाई मीन्स ये देखभाली नहीं करे तो, ये डायरेक्शंस नहीं दिए तो, उन्हें देरी नहीं दे रही, तुम्हें नहीं देखे तो तुम्हें क्या बात का तुम्हें दरमा ले रही वक्त ऑफिसर? अब जी इसके जिम्मेदार तो यही हैं। तुम्हारे ऊपर आया ऐसी है जी, कमेटी के ऊपर नहीं आया सो। बीच में बोला तो इंशाल्लाह अगर तुम ना अगर ज्यादा फुर्सत नहीं है देखने के वास्ते तो मेरे ख्यालात बता रही है पेपर ही, तुम्हें भी 1 से ज्यादा को 3 जगह पर नौकरी कर रही। मतलब तुम्हें यहां वक्त ऑफिसर ही जी, मंड्या में तुम्हें एडिशनल वक्त ऑफिसर ही, जी श्रीरंगपट्टन में हजरत टिप्पू सुल्तान वक्त एस्टेट की कमेटी में तुम्हें एस्टेट वक्त एस्टेट ऑफिसर है जी। क्या है मुमकिन है सर? पेपर ही ना जी, कान पे भी एक जगह पर रहो, अच्छे रकम से काम करो। जी मैं पहले ही बोल गया हूं ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारी है कि देखभाली में कौन देखना सो ये सभी चीजें आम इंसान में देखना सो, अपॉइंट करने केवल पूरा ऊपर वाले देखना चाहिए। तुम्हारे इरादे देखो, तुम्हारे इरादे क्या क्या ही नहीं वो अल्लाह आलम मुझे मालूम नहीं। इनका बर्डन कम करो। मतलब सर एक जगह पर रखो, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, मंडिया में दूसरे को लगाओ। बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। हाँ कौन तो दूसरे देखेंगे? वो एक जगह पर मैं कहीं की बोले हूं, खाली मैं एक इशारा दे रहा हूं। 1 मैन 4 पोस्ट एक जगह पर, कौन की? जी जी, और दूसरी बात, वो दूसरी बात वो अब तुम्हें 1 मैन 3 पोस्ट। अब तुम्हारे सवाल को ले को मुमकिन है क्या कर बोले तो एक सवाल का जवाब आता नहीं। मैसूर को लेको मैं सवाल को जवाब आता नहीं करूं बोल को मैं मैसूर में नहीं बोल सकता, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां कोऑपरेटिव है मिल जाए। जी सवाल का जवाब आ रहा सो आ रहा, मंड्या से, पटन से, हाफिजा को फिर ले और हंदे कर को बोले तो क्या मंजे देख छोड़ वाली तुम्हें। क्या सिस्टम ये, बाहर आको बयाना देती, गरीबा हाजतमंद आ गएगा तो मुंह को जैसा बातें करती। सोचने की बात नहीं, कौन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी है। बेशक सर, गरीबा का माल में ये बोल रहा हूं ना, कौन की देखोगी सब माल को, तुम्हें सब भी जिम्मेदारी को बैठी सी है। तुम्हें देखो तुम्हारी मनमानी अब तक क्या करे नहीं करे मैं उसके ऊपर नहीं बोलता इंशाल्लाह। अब सर्कुलर है नहीं जी, सीरियसली ये सर्कुलर को
इंप्लीमेंट कर को ले लगा हिदायत दियो पूरे कमिटियों को। 60 ऐसे कमिटियां ही 286 में मैसूर सिटी में जी ये सर्कुलर भी आया है पूरे कर्नाटका को, खाली मैसूर सिटी को नवे जी। हर डिस्ट्रिक्ट को आया है। मैसूर में कितने कमेटीज हैं सर? 286 ही ना, बार बार बोल रहा हूं, मैसूर सिटी में 286 कमिटियां हैं जी। हो सकता है कि चंद कमेटीज यानी जो जगह होती है वहां पर इनकम सोर्सेस कम होगा, वो कैटेगरी वाइज में अच्छी बात है। ये 286 में 60 ऐसे कमिटियां हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं सो, इनका डेटा बोल रहा सो, वो डेटा मेरे पास है। ऐसे 60 कमेटियां हैं, इनके पास साल को 1 लाख के ऊपर की आमदनी के नो जी 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 सोर्स ऑफ इनकम इनको बचता सो। 1 लाख नहीं, कम से कम 1 लाख के ऊपर, यानी महीने का आप बता रहे हैं? साल का जी जी। हजरत 1 लाख से लेकर मैं क्या बताऊं 90 लाख तक आके भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है जी जी। मैसूर में ही, मैसूर सिटी के बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ना। 90 लाख कर को बोले तो साल के कितने हुए हैं, हिसाब है 30% का तो कितने हुए। कहां जा रही है पैसे देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट दियो कर को बोले तो बैंक स्टेटमेंट हम दिखाते नहीं, आईटी रिटर्न्स दिखाते नहीं।